जरा सोचिए, एक ऐसा अजेय योद्धा जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया हो, लेकिन फिर अचानक उसे एहसास हो कि असली ताकत तो कहीं और ही है, उसके अपने भीतर। आज की इस चर्चा में हम विश्वामित्र की उसी अविश्वसनीय यात्रा को समझेंगे, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि इंसानी मन, उसके भयंकर अहंकार और उसके पूरी तरह से बदल जाने की एक बेहद शानदार गाथा है। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये जो विरोधाभास है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ है विशाल सेनाओं को कमांड करने वाला एक बेहद आक्रामक, क्रूर शासक, और दूसरी तरफ नंगे पैर चलने वाला एक बेहद शांत सन्यासी जिसने इंसानियत को उसकी सबसे पवित्र प्रार्थना दी, गायत्री मंत्र। और सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि ये दोनों बिल्कुल एक ही इंसान है। ये रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत लंबी और पूरी तरह से आंतरिक उथल-पुथल थी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही अजीब सी कॉस्मिक गलती से। ऐसा लगता है जैसे विश्वामित्र की किस्मत उनके पैदा होने से पहले ही तय हो गई थी। महर्षि भृगु ने 2 अलग-अलग पवित्र चावल के बर्तन तैयार किए थे, लेकिन एक छोटी सी अदला बदली ने सब कुछ पलट कर रख दिया। नतीजा ये हुआ कि राजा गांधी के घर एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसे स्वभाव से तो एक शांत ब्राह्मण होना था, लेकिन वो जन्म से ही एक आक्रामक क्षत्रिय योद्धा निकला। 2,18,700। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। राजा कौशिक के रूप में ये उनकी अक्षौहिणी सेना का साइज था। जरा इमेजिन कीजिए, अनगिनत रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक। ये भयानक फौज इस बात का जीता जागता सबूत थी कि एक वक्त पर उनका रुतबा और उनकी ताकत कितनी असीम थी। जो वो चाहते थे बस हासिल कर लेते थे, ताकत के बल पर। लेकिन कहते हैं ना कि ताकत का गुरूर एक ना एक दिन टूटता ही है। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में राजा की नजर पड़ी शबला पर, जिसे हम कामधेनु भी कहते हैं। ये कोई आम गाय नहीं थी, ये एक चमत्कारिक गाय थी जिसने पलक झपकते ही राजा की उस पूरी की पूरी विशाल सेना के लिए शानदार 56 भोग तैयार कर दिए। और बस इस एक चमत्कार ने राजा के दिमाग में एक ऐसी जिद पैदा कर दी जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल दिया। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ अकल्पनीय शाही दौलत और दूसरी तरफ अडिग आध्यात्मिक कर्तव्य। राजा ने शबला के बदले क्या कुछ ऑफर नहीं किया। 400 सोने के रथ, 14,000 हाथी, करोड़ों गायें, सब कुछ। लेकिन महर्षि वशिष्ठ का जवाब एकदम क्रिस्टल क्लियर था। वो गाय उनके धर्म और अनुष्ठानों का आधार है, उनकी मां जैसी है, और दुनिया की कोई भी दौलत उसकी जगह नहीं ले सकती। जाहिर है, इस साफ इनकार से राजा का ईगो बुरी तरह हर्ट हुआ, और नतीजा एक भयंकर युद्ध। एक तरफ राजा विश्वामित्र का सबसे खतरनाक हथियार ब्रह्मास्त्र, और सामने महर्षि वशिष्ठ का एक बहुत ही साधारण सा लकड़ी का डंडा जिसे ब्रह्मदंड कहते हैं। लेकिन उस दिन राजा का सारा गुरूर, सारी सेना और सारे के सारे अस्त्र उस एक लकड़ी के टुकड़े की आध्यात्मिक शक्ति के सामने चकनाचूर हो गए। राजा को बहुत ही बुरी तरह से अपमान का घूंट पीना पड़ा। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा सम्राट जिसने जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखा, वो इस हद की आध्यात्मिक हार को कैसे बर्दाश्त करेगा। दरअसल ये घोर अपमान ही वो टर्निंग पॉइंट था। इसने उस चक्रवर्ती सम्राट को अंदर तक हिला कर रख दिया, मजबूर कर दिया कि वो अपना राजमुकुट फेंक दे और जंगलों में जाकर कड़ी तपस्या करे। बस यहीं से वो राजा कौशिक पीछे छूटा और विश्वामित्र बनने की असली जर्नी शुरू हुई। जंगलों में उन्होंने इतनी भयानक तपस्या की कि उनकी पावर देखकर स्वर्ग के देवता तक टेंशन में आ गए। उन्होंने विश्वामित्र का ध्यान भटकाने के लिए स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को भेजा। महाभारत में महर्षि कर्णव ने बहुत ही साफ शब्दों में बताया है कि कैसे मेनका की सुंदरता ने विश्वामित्र के फोकस को तोड़ दिया। ये उनके स्पिरिचुअल रास्ते का एक बहुत बड़ा टेस्ट था, और सच कहें तो वो इस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गए। इस भटकाव का नतीजा ये हुआ कि उनकी एक बेटी पैदा हुई, शकुंतला। लेकिन जब विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो अपने रास्ते से भटक गए हैं, तो उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा आया। इसी गुस्से में उन्होंने मेनका को हमेशा के लिए खुद से दूर हो जाने का श्राप दे दिया। अपनी ही कमजोरियों से लड़ते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। वो गोदावरी नदी के किनारे गए और अपनी तपस्या को पहले से भी कहीं ज्यादा कठोर कर दिया। पर देखिए, ईगो इतनी आसानी से कहाँ जाता है। जब महर्षि वशिष्ठ ने राजा त्रिशंकु को उनके शरीर के साथ स्वर्ग भेजने से साफ मना कर दिया, तो विश्वामित्र ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। जिद देखिए, जब देवराज इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग से नीचे धकेल दिया, तो विश्वामित्र ने गुस्से में आकर अपनी सारी की सारी आध्यात्मिक पावर लगा दी और हवा में ही एक बिल्कुल नया उल्टा ब्रह्मांड खड़ा कर दिया।
लेकिन त्रिशंकु वाले इस पूरे एपिसोड के बाद हुआ क्या? उनकी सारी स्पिरिचुअल पावर जीरो हो गई। उन्हें बिल्कुल शुरुआत से, स्क्रैच से सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ा। एक जनजात योद्धा से राजर्षि और फिर ब्रह्मर्षि बनने की इस जर्नी में उन्हें बार बार अपने शाही अहंकार को तोड़ना पड़ा, हर बार गिरना पड़ा और हर बार एक नए संकल्प के साथ वापस उठना पड़ा। धीरे धीरे उनके अंदर एक बहुत ही असली और गहरा बदलाव आने लगा। उस गहरे ध्यान ने उनके दिल को करुणा से भर दिया। अब वो कोई गुस्सैल राजा नहीं रहे थे। इसका एक बड़ा उदाहरण तब मिला जब राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में एक डरे हुए नौजवान शुनाशेप को बलि के लिए लाया गया। तब विश्वामित्र आगे आए। उस बेगुनाह की जान बचाने के लिए उन्होंने उसे कुछ गुप्त मंत्र सिखाए। ये घटना दिखाती है कि अब उनके अंदर एक सच्चा और दयालु ऋषि जन्म ले चुका था। पूरे 1000 साल, ये कोई छोटी अवधि नहीं है। हिमालय की सबसे ऊंची और बर्फीली चोटियों पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। दुनियादारी की इच्छाओं और पैशन पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी सांसों तक को रोक लिया और एक ऐसी समाधि में चले गए जिसकी हम और आप बस कल्पना ही कर सकते हैं। और फिर आया वो आखिरी टेस्ट। 1000 साल के उपवास के बाद जब वो अपना पहला निवाला खाने ही वाले थे, तभी भगवान इंद्र एक गरीब ब्राह्मण के भेष में आ गए और बिना किसी झिझक या गुस्से के विश्वामित्र ने खुशी खुशी अपना वो भोजन दान कर दिया। इस एक निस्वार्थ काम ने उनके अहंकार के आखिरी तिनके को भी मिटा दिया और तब स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्मर्षि की सबसे बड़ी उपाधि थी और उनकी असीम करुणा के लिए उन्हें नाम दिया विश्वामित्र, यानी पूरी दुनिया का मित्र। लेकिन सबसे खूबसूरत पल तो वो था जब उनका सामना उनके पुराने राइवल वशिष्ठ से हुआ। शुरुआत में उनके अंदर ब्रह्मर्षि होने का एक बहुत ही हल्का सा गर्व था, लेकिन जैसे ही विश्वामित्र मुड़े, उनका दिल एकदम साफ हो चुका था, अहंकार और इच्छा से 100% मुक्त। और ये देखते ही वशिष्ठ ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। सालों पुरानी वो गहरी दुश्मनी बस उसी एक पल में हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ बाहरी दुनिया पर राज किया, बल्कि अपने अंदर के राक्षसों और सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने अहंकार को भी पूरी तरह से हरा दिया, उसकी परमानेंट लीगेसी क्या है? दरअसल इसी आंतरिक जीत ने उन्हें एक ऐसा बेस दिया जो आज हजारों साल बाद भी बिल्कुल अडिग खड़ा है। उनकी ये जीत पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी विरासत बन गई। ऋग्वेद के 3 मंडल की रचना से लेकर आज भी हर रोज गूंजने वाले पवित्र गायत्री मंत्र तक उनका योगदान सच में अमर है। और तो और स्वयं भगवान के अवतार राजकुमार राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्रों की ट्रेनिंग देने वाले वो महान गुरु भी कोई और नहीं बल्कि विश्वामित्र ही थे। आज की ये चर्चा हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इतिहास के सबसे ताकतवर सम्राट ने भी ये मान लिया कि दुनिया जीतने से ज्यादा जरूरी अपने खुद के अहंकार को जीतना है, तो जरा सोचिए हमारे और आपके मन के भीतर आज चुपचाप कौन सी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। शायद सबसे बड़ी जीत किसी देश या सेना को हराने में नहीं, बल्कि अपने खुद के इस अशांत मन को शांत करने में है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।